नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत नॉर्मल हो गई हैं। इस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो हर स्कूल ये चाह रहा है कि वो अपने बच्चों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बनाए रखे। समय की मांग ऐसी है कि संक्रामक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से घरों में रह के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कई ऐसे ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रखे हैं, जैसे कि स्वयं है या फिर इग्नू की क्लासेस हैं, जो कि ऑनलाइन ही क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने भी काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो पढ़ाई के लिए ऑनलाइन रखा हुआ है, अपलोड किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स को फ्रीली अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें एक साथ कई सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। अगर हम स्कूलों को देखते हैं तो स्कूलों में 30-35 बच्चे क्लास में होते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे बच्चे एक साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद ये होम सेटिंग्स में होता है, बच्चे अपने घर के माहौल में रहता है, किसी एक कमरे में बैठ के पढ़ रहा होता है और वहाँ पे उसके माता पिता की निगरानी में रहता है। तो जो आने जाने का समय है या तैयार होने का समय है, जो खेल कूद में बच्चे बर्बाद करते हैं, वो सारा समय बच जाता है। इसमें एक्सपेंडिचर कम है, मतलब पैसा कम खर्च हो रहा है, क्योंकि बच्चे का कन्वेंस का पैसा बच रहा है, कहीं आने जाने का पैसा बच रहा है। और एक तरह से जितने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, वो भी कम है। तो स्कूलों के लिए भी इससे फायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स होती हैं वो वीडियो या ऑडियो बना करके बच्चों को भेज सकती हैं। अक्सर ये होता है कि जब बच्चा क्लास में होता है, टीचर ने कुछ पढ़ाया तो वो बाद में भूल जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये हो सकता है कि बच्चे को वो वीडियो के रूप में सेव करके दे दिया जाए, जो कि उसे वो बार बार देख सकता हो और पढ़ सकता हो। बुक्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे को बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही हैं, पीडीएफ ही सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों का जो स्कूल जाने का खर्चा होता है वो नियरली ज़ीरो है। यूनिफॉर्म का पैसा, यूनिफॉर्म पे कोई खर्चा नहीं है, बच्चा घर पे ही है। टेक्स्ट बुक पे कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कन्वेंस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो एक तरह से काफ़ी इकोनॉमिक है, लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। छोटे बच्चे, इनकी आंखें और इनका दिमाग जो भी बहुत ग्रो कर रहा होता है, विकास कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। बच्चों की आंखों में परेशानी शुरू हो रही है, क्योंकि लगातार 3 या 4 घंटे वो फ़ोन पे बैठ करके स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। बच्चों को सिर दर्द की समस्याएं हो रही हैं। एक और जो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है वो है एडिक्शन। फ़ोन का एडिक्शन बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। वे बाद में कंसंट्रेशन में, जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान नहीं लगा सकते हैं। उनका दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ेगा, इमेजिनेशन उनकी ख़त्म हो जाती है। जो बच्चे सोचते हैं, किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो उस चीज़ को सोचते हैं, को रिलेट करते हैं, उसके पिक्चर को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस ने उनकी इमेजिनेशन को एकदम ख़त्म कर दिया है। उसके बाद कुछ समय पहले तक हम बच्चों से चाह रहे थे कि वो फ़ोन ना देखें, वो अपना ज़्यादा समय फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिताएं, पर आज हम एकदम उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप बैठिए, आप टीवी पे देखिए, आप कंप्यूटर पे देखिए, आप फ़ोन पे देखिए। तो हम जो पहले कह रहे थे, हम उसके निर्देशों के एकदम अलग जा रहे हैं। वो भी बच्चों के अंदर एक तरह का कॉन्ट्रडिक्टरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो पारिवारिक रूप से हम देखें तो सभी माता पिता के पास इतने सारे गैजेट्स नहीं हैं। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उनके पास 3 फोन नहीं है, तो बच्चों में आपस में इस बात को लेकर के बहस या लड़ाई हो सकती है। उसके साथ माता पिता जो होते हैं उनको भी अपना ऑफिस का काम करना होता है, तो ये भी एक समस्या है। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इंटरनेट है उसके जो रेडिएशंस हैं उनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, अभी उस बारे में कुछ खास रिसर्च नहीं हुई है। तो इतना अगर हम अपने बच्चे को इंटरनेट के रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसका क्या नकारात्मक प्रभाव होगा या सकारात्मक प्रभाव होगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसके बाद एक और जो परेशानी है, स्कूल एक तरह से सोशलाइजेशन का माहौल बनाते हैं बच्चों के लिए, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं हो पा रहा है।
और यदि पेरेंट गाइडेंस ना हो, पेरेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ना करें, तो ये नहीं पता चलता है कि बच्चा क्या देख रहा है। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड दैट इज फॉर फ्री, एंड चिल्ड्रन दे डू नॉट नो व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग है तो पेरेंट्स घर पे रहें और बच्चे को देखें कि वो क्या पढ़ रहा है। अब आगे की राह क्या हो, हमें आगे के समय का पता नहीं है। हो सकता है ये लॉकडाउन का पीरियड 3 महीना 4 महीना और आगे चले, तो उस समय तक हम बच्चे को घर में बिठा नहीं सकते हैं, और यदि वो बैठे रहेंगे और वो पढ़ेंगे नहीं तो उन्होंने जो पीछे का पढ़ा होगा सब भूल जाएंगे। तो जब तक स्कूल खुलते हैं तब तक हमें ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। हमें स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा, इंटरनेट रेडिएशंस के बारे में भी ध्यान रखना होगा, और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हमारे बच्चे की पढ़ाई भी ना बाधित हो। सीधी सी बात यह है कि हैंडल विद केयर।